नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम कारक विषय को निरंतर पढ़ रहे हैं और आज कारक की यह हमारी दूसरी कक्षा है। पहली कक्षा में हमने कारक का परिचय और कर्ता कारक को विस्तार से जाना। आज हम कर्म कारक यानी कि द्वितीय विभक्ति को विस्तार से पढ़ेंगे। छात्रों, आपको विदित हो कि हमारी जो यह संस्कृत की कक्षाएं हैं उसमें आज हमारी कक्षा का 7वां क्रम है और इससे पहले 6 कक्षाएं हो चुकी हैं जिसमें समास के भेदों को विस्तार से जाना गया। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हम प्रथम जो कारक है उसको पढ़ चुके हैं। अतः आप हमारी जो पिछली कक्षाएं हैं, पिछली वीडियोस हैं, उसे भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं या हमारे चैनल पर जा करके उसे देख सकते हैं। और छात्रों, यदि हमारी कक्षाएं आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए आज हमारी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। कर्म कारक क्या होता है ये जान लेते हैं। कर्म कारक द्वितीय विभक्ति, इसका यदि अधिकार सूत्र हम देखें तो अधिकार सूत्र में है कारके। कारके कहता है कि इसमें कर्म आदि संज्ञाएं की गई है। यदि आपसे कोई पूछे कि कर्म कारक या द्वितीय विभक्ति का अधिकार सूत्र कौन सा है तो उसमें होगा कारके। अब देखते हैं द्वितीय विभक्ति के बारे में कि कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, अर्थात कर्ता अपनी क्रिया द्वारा जिस पदार्थ को सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा करता है उसको कर्म कारक कहते हैं और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम। माणवकः ओदनम पचति, रामम नमामि, रामः पुस्तकम पठति। देखिए, यहाँ कर्ता की जो ईप्सित तम है वह क्या है? पुस्तक। अतः पुस्तक की कर्म संज्ञा हुई, यानी कि कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है उसकी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। छात्रों, आप याद कैसे करेंगे? देखिए, जो विभक्ति या कारक है उसकी एक लिस्ट बना लीजिए और जैसे आपने द्वितीय विभक्ति को जब आप याद कर रहे हैं तो लिखिए नंबर 1 कारके, जैसा कि मैंने यहाँ बनाया हुआ है, और इसको शॉर्ट में आप परिवर्तित कर सकते हैं। और कारके का मतलब क्या है? यह अधिकार सूत्र है। दूसरा आपने सूत्र बनाया कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। यह आप इसकी जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। इसके आगे आप एक उदाहरण याद कर लीजिए। कर्तुर ईप्सित तमम कर्म माणवकः ओदनम पचति। तो इस तरह से आप कारकों को याद कर सकते हैं, मतलब कि सूत्र और सूत्र के आगे उसका उदाहरण, और इसकी जो डिटेल है वह आप मस्तिष्क में रखिए, क्योंकि प्रश्न यहाँ से आ जाता है कि द्वितीय विभक्ति ईप्सित तमम में होती है या ईप्सित में होती है। तो यहाँ आप कंफ्यूज होंगे, इसलिए आपको इन सूत्रों का जो अर्थ है वह जानना भी अत्यंत आवश्यक है। चलिए तीसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। अनभिहिते, ये क्या कहता है? अनभिहिते अर्थात आगामी सूत्रों में, आगे आने वाले सूत्रों में अनभिहित यानी कि अनुक्त, अकथित का अधिकार जानना चाहिए। अब आगे आने वाले जो सूत्र है वह क्या है? अनभिहित। अनभिहित क्या होता है? अनुक्त, जो कि कहा न गया हो, अकथित। यह इसका अधिकार सूत्र है। किसका? अनुक्त या अकथित का। चलिए आगे हम, मतलब इसका कोई उदाहरण नहीं है, एक तरह से यह अधिकार सूत्र ही है, इसलिए ज़्यादा इसको विशेष हमें नहीं देखना है। चौथा जो सूत्र है हमारा वह है कर्मणि द्वितीया। अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। हमेशा जो अनुक्त कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हमने कहा हरिम भजती, हरि को भजता है। किसको भजता है? हरि को भजता है। आगे हम देखेंगे छात्रों। मैं समझती हूँ कि आपको ये चारों सूत्र आ गए होंगे। कारके हमारा अधिकार सूत्र है। कर्तुर ईप्सित तमम कर्म, यह हमारा प्रथम सूत्र हुआ एक प्रकार से, जिसका उदाहरण एक आप याद कर लीजिए। ये क्या कहता है कि ईप्सित तम जो होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे माणवकः ओदनम पचति, यहाँ जो माणवक है उसका जो ईप्सित तम कर्म है वह क्या है? ओदन। तो यहाँ ओदन में द्वितीय विभक्ति हुई। फिर है अनभिहिते, ये जो क्या है? यह अनुक्त या
अकथित का अधिकार कहता है। फिर है कर्मणि द्वितीया, इसके अंदर क्या है, ये बताता है कि जो अनुक्त कर्म होता है उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हरिम भजती, तो यहाँ हरिम जो है उसके अंदर द्वितीय विभक्ति हुई है। आगे हम तथा युक्तम चानीप्सितम, अर्थात कर्ता द्वारा अत्यधिक ईप्सित के समान ही जब अनीप्सित वस्तु भी क्रिया से युक्त हो तो उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। अभी हमने ईप्सित को जाना, लेकिन ईप्सित यानी जिसको चाहता है, जिसको न चाहता है उसकी भी कर्म संज्ञा होती है। तथा युक्तम चानीप्सितम, ये सूत्र यही बात बताता है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। ग्रामम यहाँ क्या है, ग्रामम में तो द्वितीय विभक्ति होगी, लेकिन तृणम, ये जो तृणम है ये क्या है, यहाँ पर अनीप्सित है, तो यहाँ अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा हुई और यहाँ पर द्वितीय विभक्ति होगी। तो तथा युक्तम चानीप्सितम सूत्र क्या कहता है कि ईप्सित के अतिरिक्त अनीप्सित की भी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण क्या है, ग्रामम गच्छन तृणम स्पृशति। आगे हम देखते हैं अकथितम च। अकथितम च क्या कहता है कि अपादानादि कारकों से जो कारक अविवक्षित होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यानी कि अपादान इत्यादि कारकों में जो चीज़ नहीं कही गई है उसके अतिरिक्त जो है उसकी क्या होगी, कर्म संज्ञा होगी। और विशेष रूप से छात्रों ध्यान दीजिएगा कि ये जो अकथितम च सूत्र है यह द्विकर्मक 16 धातुओं का अधिकार बताता है कि जो द्विकर्मक 16 धातुएं हैं उनके योग में हमेशा द्वितीय विभक्ति यानी कि कर्म कारक होगा। और यह 16 धातुएं कौन कौन सी है वह जान लेते हैं हम। दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, ब्रू, शास, जी, मथ, मुषाम, कर्म युक स्यात् कथितम तथा स्यान्निह कृष्वहाम। यानी कि ये जो उपरोक्त 16 धातुओं की अपादानादि के रूप में विशेष विवक्षा न होने पर कर्म संज्ञा होती है। तो यह आप सूत्र जो है इसको 2-3 बार दोहराइएगा तो आपको यह 16 धातुएं याद होगी और यह आपको याद करनी ही पड़ेगी। इन 16 द्विकर्मक धातुओं के साथ में जो है अकथितम च सूत्र लगता है, यानी कि इन सब की कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। छात्रों कभी कभी प्रश्न ऐसे भी आ जाता है कि निम्नलिखित में से द्विकर्मक धातुएं कौन सी है, तो वहाँ भी आपको यह जो सूत्र है वह मदद करेगा। अतः आप इस सूत्र को अवश्य याद कीजिएगा, 2-3 बार दोहराएंगे, ध्यान देंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब चलिए इनके उदाहरण हम देख लेते हैं। 16 धातुएं हैं तो इन 16 धातुओं के जो उदाहरण है वह हम देखते हैं कि किस तरह से इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पहला है दुहु। दुहु का हम देख सकते हैं गाम दोग्धि पयः। गाम दोग्धि पयः, यहाँ जो गाम है इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। याच, बलीम याचते वसुधाम। बलीम किससे मांग रहा है, बलि से, तो बलि की यहाँ पे क्या हुई है, द्वितीय विभक्ति। बलीम याचते वसुधाम। पच, तंडुलान ओदनम पचती। तंडुलान ओदनम पचती। ओदन जो है यहाँ पर द्वितीय विभक्ति है और तंडुलान यहाँ भी द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग हुआ है। दंड, गर्गान शतम दंडयति। शतम दंडयति, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दंड के योग में कर्म संज्ञा हुई है। कथ, व्रजम अवरुणद्धि गाम। व्रजम अवरुणद्धि गाम, तो यहाँ पर जो व्रज है उसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। आगे हम देखते हैं, तो इस तरह से जो अगला हमारा शब्द है वह है पृच्छ माणवकम पंथानम पृच्छति। ची, वृक्षम अवचिनोति फलानि। ब्रू, माणवकम धर्मम ब्रूते। शास, माणवकम धर्मम शास्ति। जी, शतम जयति देवदत्तम। मथ, सुधाम क्षीरनिधिम मथनाति। मुष, देवदत्तम शतम मुष्णाति। नि, ग्रामम अजाम नयति। रि, ग्रामम अजाम हरति। कृष, ग्रामम अजाम कर्षति। वह, ग्रामम अजाम वहति। तो इस तरह से हमने देखा कि ये 16 जो द्विकर्मक धातुएं हैं उनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है।
आगे हम देखेंगे एक वार्तिक है जो क्या कहता है कि अकर्मक धातुभिर योगे देशः कालो भावो गंतव्योऽथवा च कर्म संज्ञक इति वाच्यम। अर्थात अकर्मक धातुओं के योग में स्थान, समय, क्रिया तथा गंतव्य को बतलाने वाले शब्द की कर्म संज्ञा होती है। यानी कि यह वार्तिक क्या कहती है कि अकर्मक धातुओं के योग में स्थान, समय, क्रिया तथा गंतव्य को बतलाने वाले शब्द की कर्म संज्ञा होती है। यहाँ पर अब हम देख लेते हैं जो उदाहरण है उसमें है देश। देश के योग में हम देखते हैं कुरून स्वपिति। दूसरा है काल के योग में मासम आस्ते। भाव के योग में गोदोहम आस्ते। गंतव्य क्रोशम आस्ते। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि अकर्मक धातुओं के योग में यदि देश, काल, भाव और गंतव्य यदि हो तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अच्छा, इसका एक अपवाद भी है छात्रों, वह ध्यान दीजिएगा कि जैसे उदाहरण है कुरुषु स्वपि। कुरुषु स्वपि यहाँ अधिकरण अर्थ में सप्तमी होगी, ना कि इसकी कर्म संज्ञा होगी। यानी कि जो हमने देखा कुरून स्वपिति, तो कुरून स्वपिति का यह अपवाद हुआ कि यहाँ कुरुषु स्वपि यहाँ पर सप्तमी विभक्ति हुई है। तो इस तरह से जो कुछ अपवाद आते हैं वह भी आपको ध्यान रखने हैं। आगे हम देखेंगे जो अगला सूत्र है हमारा वह है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्मकाणाम मणि कर्ता सरणौ। अर्थात गति यानी चलना, बुद्धि यानी जानना, प्रत्यवसान यानी भक्षण अर्थ वाली धातुओं का शब्द कर्मक तथा अकर्मक धातुओं का अण्यन्तावस्था का कर्ता ण्यन्तावस्था में कर्म संज्ञक होता है। चलिए छात्रों, यह क्या कहता है सूत्र जो हम जान चुके हैं कि गति, बुद्धि और प्रत्यवसान अर्थ वाली धातुएं हो और फिर शब्द जो है वह कर्मक तथा अकर्मक हो और ण्यन्तावस्था और अनंत्यावस्था। ये क्या होती है छात्रों, पहले इसको जान लेते हैं हम कि जो अनंत्यावस्था है यानी कि साधारण दशा जो होती है उसको हम कहते हैं अनंतावस्था। जैसे हमने कहा देवा अमृतमाशनन, देवा अमृतम आशनन। देवता है वह अमृत का उपभोग करते हैं या सेवन करते हैं। अब इसकी ण्यन्तावस्था क्या होगी? ण्यन्तावस्था होती है प्रेरणार्थक जो दशा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? ण्यन्तावस्था। जैसे हरि ही देवान अमृतम आशयत। इसका मतलब क्या है? हरि ने देवताओं को अमृत का पान करवाया। तो यहाँ रेखांकित जो पद है वह साधारण अवस्था में कर्ता था। साधारण अवस्था में कर्ता कौन सा रेखांकित पद है? देवा। देखिए यहाँ अनंतावस्था है ऊपर, वहां पे तो कर्ता दिखाई दे रहा है, लेकिन जबकि प्रेरणार्थक में कर्म हो गया। जबकि यहाँ जो द्वितीय अवस्था है, ण्यन्ता अवस्था है, उसमें जो हरि है वह कर्ता हो गया और जो देवान है वह कर्म हो गया। तो प्रेरणार्थक में यह कर्म हो जाता है और जो साधारण अर्थ होता है उसमें वह कर्ता होता है। तो इसको हम कहते हैं अनंतावस्था या और दूसरी ण्यन्तावस्था। अनंतावस्था यानी साधारण, ण्यन्तावस्था यानी प्रेरणार्थक। चलिए अब उदाहरण देख लेते हैं हम। शत्रुन गमयत, स्वर्गम गति। स्वर्गम ये क्या है? गति के अर्थ में है। शत्रुन गमयत स्वर्गम, शत्रुन गमयत स्वर्गम। दूसरा उदाहरण है वेदार्थम स्वान अवेदयत। वेदार्थम स्वान अवेदयत ये किसमें है? बुद्धि अर्थ में है। फिर तीसरा उदाहरण है आशयश्चामृतम देवान। आशयश्चामृतम देवान ये क्या है? प्रत्यवसान यानी कि भक्षण की अवस्था है। तो इस तरह से छात्रों हमने देखा कि जो यह विविध अवस्थाएं हैं, गति, बुद्धि और प्रत्यवसान, इसके अंदर भी कर्म संज्ञा होती है और कर्म में द्वितीय विभक्ति कर्म में जो द्वितीय विभक्ति होती है और कारक हमारा कर्म कारक कहलाता है। अगला वार्तिक हम देख लेते हैं। ये कहता है निवह्योर न, अर्थात नि और वह निजंत धातुओं के कर्ता को प्रेरणार्थक में
कर्म नहीं होता। देखिए यहाँ ऊपर क्या कहा था, प्रेरणार्थक में कर्म होता है। ये क्या कहता है कि प्रेरणार्थक में कर्म नहीं होता किंतु करण कारक होता है, कि वहां पर क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। जैसे भृत्येन भारम नाययति वाहयति वा। देखिए ये जो दो है, नी और वह जो धातुएं हैं उसके अंदर जो यह निजंत धातुओं के जो कर्ता है, मतलब कि इन दो निजंत धातुओं के जो कर्ता होंगे वह प्रेरणार्थक में कर्म नहीं होंगे, क्या होंगे, करण होंगे। यानी कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग ना हो करके इसमें तृतीय विभक्ति का होगा। किन धातुओं के योग में, नी और वह के योग में। जैसे भृत्येन भारम नायति वाहयति वा। तो ये एक तरह से इसका अपवाद हो गया छात्रों, आप ध्यान रखिएगा इसे। आगे हम बढ़ते हैं। ये भी वार्तिक है। ये कहता है नियंत्री कर्तृकस्य वहेर निषेधः, अर्थात पूर्व में उक्त वार्तिक द्वारा कर्म संज्ञा का निषेध वहाँ नहीं होगा जहाँ वह धातु का कर्ता नियंता होगा, अर्थात उसकी कर्म संज्ञा होगी। अब ये जो वह धातु है उसके लिए यह बना है। जैसे इन्होंने कहा वाहयति रथम वाहन सूतः, यहाँ जो वाहन की कर्म संज्ञा का निषेध नहीं होगा, तृतीय विभक्ति होगी। देखिए पहली वाली जो वार्तिक थी वो तो ये कह रही थी कि नी और वह जहाँ पर आ जाए वहाँ पर आप कर्म संज्ञा को ना करके करण संज्ञा कर दे। लेकिन ये वार्तिक क्या कह रही है कि वह धातु आए और वहाँ पर जो कर्ता मुख्य हो तो वहाँ पर फिर हम कर्म संज्ञा ही करेंगे, ना कि हम करण संज्ञा करेंगे, यानी कि तृतीय विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे। उदाहरण इन्होंने बताया वाहयति रथम वाहन सूतः। यह आप ध्यान रखिएगा छात्रों, ये अपवाद स्वरूप होते हैं, कभी कभी कारण पूछ लेते हैं तो आपको ज्ञात होना चाहिए। आगे का हमारा जो वार्तिक है वह है आदि खाद्योर न, आदि खाद्योर न, अर्थात अट और खाद धातुओं, आदि से हम क्या लेंगे, अट और खाद्यो है तो वहां से लेंगे खाद धातुओं के प्रयोज्यकर्ता की कर्म संज्ञा नहीं होगी। मतलब ये भी कर्म संज्ञा का निषेध करता है। अब प्रयोज्यकर्ता मतलब क्या, प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा नहीं होगी। अब प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा नहीं होगी यह बताता है कहाँ, कौन सी धातुओं के योग में, आदि खाद्योर न, आदियति खाद्यति व अन्नम बटूना, आदियति खाद्यति व अन्नम बटूना। यहाँ पर देखिए जो है कर्ता है उसके अंदर क्या है, करण संज्ञा हुई है, यहाँ पर भी कर्म संज्ञा नहीं हुई है, अन्नम बहुना बटूना। तो यह एक प्रकार से जो ये वार्तिक है वो ये हमारा जो सूत्र है कौन सा, गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ इत्यादि जो सूत्र है उसके समक्ष मतलब अपवाद स्वरूप आई है कि जहाँ यह हमें कर्म संज्ञा होने का भेद बताता है, वहीं पर ये कहते हैं कि यदि ये धातुएं हों तो वहाँ कर्म संज्ञा नहीं होगी। आगे हम वार्तिक देखते हैं। भक्षेर हिंसार्थस्य न, भक्षेर हिंसार्थस्य न, ये क्या कहते हैं कि अहिंसार्थक भक्ष धातु के कर्ता की प्रेरणार्थक में कर्म संज्ञा नहीं होती है। जैसे फिर इन्होंने कहा, वही कर्म संज्ञा का निषेध कर रही है जितनी भी वार्तिक है वो, भक्षयति अन्नम बटूना, भक्षयति अन्नम बटूना। तो बटूना यहाँ पर भी क्या हो गई, तृतीय विभक्ति हो गई। किसके योग में, भक्षेर हिंसार्थस्य न, इस वार्तिक से। आगे है वार्तिक है जलपति प्रभृतीनाम उपसंख्यानम। ये क्या कहती है कि जलपादि धातुओं के विषय में कर्ता की प्रेरणार्थक दशा में कर्म संज्ञा होती है। देखिए ये बता रही है कि होती है कैसे, जल्पयति भाषयति वा धर्मम पुत्रम देवदत्तः। देखिए धर्मम पुत्रम देवदत्तः, यहाँ कर्म संज्ञा हो गई है किस योग में, जलपति प्रभृति नाम उपसंख्यानम, जलपादि धातुओं के विषय में। तो यह वार्तिक ये कहती है कि यद्यपि कर्म संज्ञा का निषेध होता है लेकिन जलपति इत्यादि जो धातुएं हैं यदि वह हो तो वहाँ कर्ता की प्रेरणार्थक दशा में कर्म संज्ञा ही होगी, उसका निषेध नहीं होगा। जैसे कि जल्पयति भाष्यति व धर्मम पुत्रम देवदत्तः इसका उदाहरण है। तो छात्रों इस तरह से हमने वार्तिकों को देखा। आगे एक और वार्तिक है, इसे भी समझ लेते हैं। दृशेश्च
ये क्या कहता है कि दृश्य धातु का सामान्य दशा का कर्ता प्रेरणार्थक के प्रयोग में कर्म संज्ञक होता है। यानी कि यहाँ भी यह वही जो हमारा मुख्य सूत्र है उसका समर्थन कर रहा है कि क्या कहता है कि दृश्य धातु का सामान्य दशा का जो कर्ता होता है वह प्रेरणार्थक के प्रयोग में कर्म संज्ञक होता है। जैसे उदाहरण इन्होंने दिया, दर्शयति हरिम भक्तान, दर्शयति हरिम भक्तान। देखिए छात्र, प्रश्न कैसा बनेगा यहाँ पर, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि दर्शयति हरिम भक्तान, इसमें सूत्र कौन सा प्रयुक्त हुआ है, कौन से सूत्र से कर्म संज्ञा हुई है, तब आपको बताना होगा दृशेश्च। दृशेश्च जो वार्तिक है वह कहती है कि दृश्य धातु का सामान्य दशा का कर्ता प्रेरणार्थक के प्रयोग में कर्म संज्ञक होगा। आगे का सूत्र हम देखते हैं, हक्रोरण्यतरस्याम, हक्रोरण्यतरस्याम अर्थात री यानी कि ले जाना, क्री यानी करना, धातुओं के साधारण कर्ता प्रेरणार्थक में विकल्प से कर्म संज्ञक होंगे, यानी इच्छा हो तो करे नहीं तो ना करे। जैसे उदाहरण दे दिया, हार्यति कार्यति वा भृत्यम भृत्येन वाकटम, या तो आप भृत्यम कर दीजिए, नहीं करते हैं तो भृत्येन कर दीजिए, यानी कि द्वितीय या तृतीय दोनों हो सकती है। ये वैकल्पिक है, यह जो सूत्र है वह वैकल्पिक है। किस योग में, री और क्री धातुओं के योग के अंदर री और क्री धातुएं हो तो वहां जो साधारण कर्ता होता है वह प्रेरणार्थक में क्या हो जाएगा, कर्म संज्ञक हो जाएगा। तो छात्रों इस तरह से यह सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। आगे एक वार्तिक है इससे संबंधित, वो देख लेते हैं। शब्दायतेर न, शब्दायतेर न, ये क्या कहता है कि शब्दायति क्रिया के कर्ता को प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी, प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। जो ऊपर वाला सूत्र है वह तो कर्म संज्ञा कर रहा है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि शब्दायति क्रिया के कर्ता को प्रेरणार्थक अवस्था में कर्म संज्ञा नहीं होगी। जैसे उदाहरण दे दिया इन्होंने, शब्दायति देवदत्तेन, यहाँ तृतीय विभक्ति हो गई, कर्म संज्ञा नहीं हुई। पूछ लेंगे आपसे कि यहाँ शब्दायति देवदत्तेन, यहाँ कर्म संज्ञा किस कारण से नहीं हुई या कर्म संज्ञा निषेध करने वाला सूत्र कौन सा है, तो ये जो शब्दायतेर न वार्तिक है वह इस सूत्र को करने वाली है, इस आदेश को करने वाली है। अगली वार्तिक हम देख लेते हैं। तो इस प्रकार से ये वार्तिक क्या कहती है देख लेते हैं। अभिवादी दृशोरात्मने पदे वेति वाच्यम, यानी कि अभि उपसर्ग पूर्वक वद तथा दृश्य धातुओं का सामान्य दशा का कर्ता प्रेरणार्थक के आत्मने पद के प्रयोग में विकल्प से कर्म संज्ञक हो जाता है। एक तरह से वैकल्पिक सूत्र है, इच्छा हो तो करे नहीं तो नहीं करे। जैसे अभिवादयते दर्शयते देवम भक्तम भक्तेन वा, यानी भक्तम भी कर सकते हैं, भक्तम नहीं करेंगे तो भक्तेन तृतीय विभक्ति का भी प्रयोग हो सकता है। आगे हम देखते हैं जी, यह मुख्य सूत्र है, बहुत इंपॉर्टेंट है छात्रों, इस सूत्र को जरूर समझिएगा आप। अधिशिंग स्थासाम कर्म, यानी कि अधि उपसर्ग पूर्वक शिंग यानी कि सोना, स्था यानी ठहरना, आस यानी बैठना, धातुओं के आधार की कर्म संज्ञा होती है। देखिए किसकी संज्ञा होती है, आधार की कर्म संज्ञा होती है। जैसे हरि वैकुंठम अधिशेते, क्या कह रहा है कि ये धातुएं हो, कौन कौन सी धातुएं हो, शींग, स्था और आस, और उससे पहले अधि उपसर्ग लगा हुआ हो, तो यहाँ जहाँ ऐसी स्थिति होगी वहाँ पर जो आधार होती है उसकी कर्म संज्ञा होती है। जैसे अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते। अब हम उदाहरण देख लेते हैं। हरिः वैकुंठम अधिशेते, हरिः वैकुंठम अधितिष्ठति, हरिः वैकुंठम अध्यास्ते। इस तरह से हमने जाना। छात्रों एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है, ये भी जान लीजिए कि यदि शी, स्था तथा आस में अधि उपसर्ग न हो, यहाँ तो अधि उपसर्ग लगा है इसलिए कर्म संज्ञा की है, यदि अधि उपसर्ग न हो इन धातुओं में तो सप्तमी होगी। जैसे हरि वैकुंठे आस्ते अधिशेते अध्यास्ते अधितिष्ठति इत्यादि। कब अधितिष्ठिनी आस्ते, सॉरी मतलब अधि उपसर्ग नहीं होना चाहिए, हम कहेंगे आस्ते तिष्ठति शेते इत्यादि। हरि वैकुंठे शेते, हरि वैकुंठे तिष्ठति, हरि वैकुंठे
आस्ते। ऐसा प्रयोग होने से द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होगी। अगला सूत्र है हमारा अभिनिविशश्च। ये क्या कहता है कि अभि तथा नि उपसर्ग पूर्वक विश धातु के आधार सन्मार्ग की कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति होती है। अभिनिविशश्च यानी कि अभि तथा नि उपसर्ग हो और विश धातु हो तो इसके आधार पर सन्मार्ग की कर्म संज्ञा होने से द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे अभिनिविशते सन्मार्गम, अभिनिविशते सन्मार्गे। इस तरह से इसका अपवाद क्या है कि पापेभिनिवेश में जो परिक्रयेण संप्रदानम अन्यतरस्याम जो सूत्र है वह कहता है कि यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। इस जो यह शब्द है उसको जरूर ध्यान रखिएगा छात्रों आप। पापे भी निवेश, पापे भी निवेश, इसके अंदर सप्तमी विभक्ति हुई है। किस सूत्र से हुई है? परिक्रयेण संप्रदानम अन्यतरस्याम सूत्र से। तो आप जान गए होंगे कि अभि और नि उपसर्ग हो और विश धातु हो तो वहां पर कर्म संज्ञा होती है। आगे हम देखते हैं उपान वध्यांग वस। ये क्या कहता है कि उप, देखिए सूत्र से ही निकाल लीजिए, उप अनु अधि तथा आ। उपान उप अनु अधि तथा आ उपसर्ग पूर्वक यदि वस धातु का प्रयोग होने पर क्रिया के आधार की कर्म संज्ञा होती है। आधार में ही कर्म संज्ञा होगी। जैसे उदाहरण दिया है, उपवसति वैकुंठम हरिः, अनुवसति वैकुंठम हरिः, आवसति वैकुंठम हरिः। यानी कि आपको जो यह वस धातु है, वस धातु से पूर्व आपको क्या देखने हैं? उपसर्ग देखने हैं। कौन कौन से? उप, अनु, अधि और आ। यदि ये लगे हुए हैं तो यहाँ पर जो आधार है उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। इसका एक अपवाद भी छात्रों देखने के लिए मिलता है, जैसे वने उपवसति। अब आप ये देखिए कि यहाँ जो वन है उसमें सप्तमी आई है। क्यों आई है? और वस धातु भी है, उप भी है। कारण क्या है कि भूखा रहने के कारण सप्तमी होगी। सूत्र कौन सा लगेगा? अभुक्त्यर्थस्य न, अभुक्त्यर्थस्य न सूत्र से यहाँ पर द्वितीय विभक्ति न होकर के सप्तमी विभक्ति हुई है। भूखा रहने के कारण यहाँ बस रहा है, इसलिए यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं हुई है। छात्रों आगे जो उपपद विभक्तियां हैं उनको भी हम देख लेते हैं। कहा गया है कि उभ सर्वतसोः कार्याः दिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीया आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। अर्थात उभ और सर्व शब्द से परे तस् प्रत्यय के योग में तथा धिक शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उपरी, अधि तथा अधः, जहाँ द्विरुक्ति होती है। देखिए जो आम्रेडित है ना, आम्रेडित पद कहते हैं जहाँ दो बार कोई चीज आती है ना, यहाँ वहाँ द्वितीय आम्रेडित के साथ द्वितीय विभक्ति होती है। मतलब दूसरा वाला जो पुनरुक्ति होती है उसके साथ में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं हम, उभयतः कृष्णम गोपाः सन्ति। देखिए उभय के योग में यहाँ द्वितीय हुई है, उभयतः कृष्णम गोपाः सन्ति। दूसरा सर्वतः के योग में द्वितीय, सर्वतः कृष्णम गोपाः सन्ति। दिक् के योग में द्वितीय, दिक् कृष्णा भक्तम, दिक् कृष्णा भक्तम। आम्रेडित के अर्थ में उपरियो उपरी लोकम हरि, उपरियो उपरी। देखिए उपरी उपरी दो बार आया है, जब भी दो बार पद आता है उसको आम्रेडित पद कहते हैं। और द्वितीय आम्रेडित के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, उपरियो उपरी लोकम हरिः, अध्यधि लोकम हरिः, अधो अधः लोकम हरिः। ये आम्रेडित पद कहलाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि उभ, सर्व और धिक और आम्रेडित ये पद जब आते हैं तो वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। एक और वार्तिक है, उसको हम समझते हैं। अभितः परितः समया निकुषा हा प्रतियोगे अपि। अर्थात अभितः यानी दोनों और, परितः यानी सब और, समया यानी निकट, निक्षा यानी समीप,
हा यानी शोक के अर्थ में तथा प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण हम देख लेते हैं छात्रों। कृष्णम अभितः गोपाः सन्ति। कृष्णम अभितः गोपाः सन्ति, यहाँ अभितः के योग में कृष्णम में द्वितीय विभक्ति हुई है। कृष्णम परितः गोपाः सन्ति, परितः के योग में द्वितीया। ग्रामम समया, समय के समया यानी समीप के योग में। लंकाम निक्षा, निक्षा का मतलब भी क्या होता है? समीप। हा कृष्णा भक्तम, शोक के अर्थ में। हा कृष्णा भक्तम। बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, बुभुक्षितम न प्रतिभाति किंचित, प्रति के योग में यहाँ पर बुभुक्षितम, यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है। तो छात्रों, अभितः परितः समया निक्षा हा प्रतियोगे अपि, यह वार्तिक भी द्वितीय विभक्ति को बताती है। आगे हम चलेंगे। अगला जो सूत्र है वह है अंतरा अंतरेण युक्ते। अंतरा अंतरेण युक्ते, ये कहता है अंतरा यानी बीच में तथा अंतरेण यानी बिना के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अंतरा और अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे हमने कहा त्वाम माम अंतरा हरिः अस्ति। त्वाम माम, तुम्हारे और मेरे बीच में हरि है। त्वाम माम अंतरा हरि, तो अंतरा के योग में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति हुई है। हरीम अंतरेण न सुखम, हरीम अंतरेण न सुखम, हरि के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ हरीम जो है उसमें द्वितीय विभक्ति हुई है, किसके योग में? अंतरेण के योग में। आगे सूत्र देख लेते हैं हम। कालाध्वनो रत्यंत संयोगे, रत्यंत संयोगे, कालाध्वनो रत्यंत संयोगे, यानी कि गुण क्रिया द्रव्य के साथ कालवाची व मार्गवाची शब्दों का निरंतर संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे कालवाची हम देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं कि गुण क्रिया द्रव्य के साथ में, गुण क्रिया द्रव्य शब्द हो, ये चीजें हो, और उसके साथ में कालवाची या मार्गवाची शब्द हो, तो वहां पर निरंतर संयोग होने पर द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कहा कालवाची में देख लेते हैं, ये गुण का उदाहरण है। मासम कल्याणी, यानी मास भर में जो कल्याणी नाम की पत्रिका है वह पढ़ ली। मासम अधीते, क्रिया है, मास भर में पढ़ लिया गया। द्रव्य, द्रव्य में मासम गुड़धाना, हाँ, मास भर के लिए जो धान्य है वह है मासम गुड़धाना। हाँ, फिर मार्गवाची में अध्वा, अध्वा कहते हैं मार्ग को, तो मार्गवाची में क्या है? कालवाची हमने देख लिया, मासम कल्याणी, मासम अधीते, मासम गुड़धाना। हाँ, अब जो मार्गवाची है उसमें देख लेते हैं। क्रोशम कुटिला नदी, क्रोशम अधीते, क्रोशम गिरिहि। तो यह जो क्रोशम क्रोशम है वह क्या है? मार्गवाची है। तो यहाँ पर इसकी कोस भर, जैसे कहते हैं हम कोस भर टेढ़ी नदी है, कोस भर पड़ता है, कोस भर पहाड़ है, तो यहाँ पर मार्गवाची के कारण द्वितीय विभक्ति हुई है। देखिए छात्रों, यहाँ अपवाद क्या है वह भी समझ लीजिए कि यदि संयोग यानी निरंतरता टूट जाए तो द्वितीय विभक्ति नहीं होगी, षष्ठी हो गई, है ना। मतलब कि पूर्ण काम नहीं हो, निरंतरता टूट जाए उसमें, तो वहां पर द्वितीय न होकर के षष्ठी विभक्ति होगी। जैसे मासस्य द्वि अधीते, क्रोशस्य एक देशे पर्वतः, यानी मास भर में 2 पढ़ता है, 2 अध्याय पढ़ता है, तो क्रम टूट गया ना, पूरे मास भर में पूरा नहीं किया उसने चीज को, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है। मासम नहीं हुआ, मासस्य हुआ है। इसी तरह से क्रोशस्य एक देशे पर्वतः है, मतलब संपूर्ण कोस भर में नहीं है वह पर्वत, किसी एक जगह है, तो संपूर्ण में निरंतर नहीं है, इसलिए कहीं मतलब कहीं मैदान आ जाता है, कहीं पर्वत है, तो निरंतरता नहीं है, इसलिए यहाँ पर षष्ठी विभक्ति हुई है, द्वितीय विभक्ति नहीं हुई है। तो इस अपवाद को भी आप ध्यान रखिए। छात्रों, यहाँ हमने इस वीडियो में जो द्वितीय विभक्ति है, कर्म कारक है, उसको विस्तार से जाना, उसके जो विविध सूत्र है जो सिद्धांत कौमुदी में दिए गए हैं उनकी व्याख्या को जाना, उसके अपवादों को जाना। तो छात्रों, यह आगामी परीक्षाओं के लिए आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को 2-3 बार सुनिए, आपको निश्चित रूप से ये कठिन लगने वाले सूत्र भी जल्दी ही याद हो जाएंगे, क्योंकि एक बार जब सुनते हैं तो केवल संप्रत्यय स्पष्ट होता है, लेकिन जब 2-3 बार उसको सुन लेते हैं आप
तो वह चीज़ आपके समझ में आने लगती है। तो इस तरह से आप हमारे साथ कारक की कक्षा में जुड़े रहे, इसलिए आपको धन्यवाद। पुनः हम जो हमारा कारक का तृतीय भेद है उसके साथ मिलेंगे। तब तक तावत शुभम मंगलम।